हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी क्लासेस। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर जीओसी। तो कल हमने कुछ बात किया था। क्या हो गया था कल हम लोग इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे ना, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट के बारे में बताया था कि इंटरमीडिएट बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है और कई टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा था? फ्री रेडिकल था, कार्बोकटायन था, कार्बो एनायन था, नाइट्रीन था, कार्बीन था और बेंजाइन था। ठीक है, तो मैं बॉन्ड फिजन पढ़ाया था उस टाइम, लास्ट वीडियो में बॉन्ड फिजन पढ़ाया था। तो बॉन्ड फिजन में मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लाया था। क्या बोला था? अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी तो वो कार्बन आयन बनेगा, अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी तो वो कार्बोकटायन बनेगा। अगर मान लेते हैं दोनों कार्बन की और उससे अटैच जो ग्रुप है जहाँ पे बॉन्ड टूटने वाला है, दोनों का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहता है तो फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसे। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, है ना, क्योंकि हम लोग बॉन्ड फिजन पढ़ रहे थे। तो बॉन्ड फिजन में क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन तो वहीं पर रहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मेरा, ये मान लेते हैं ये कार्बन है, ये हो गया कोई एक्स। ठीक है, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है यहीं पर तो रहेंगे नहीं, हो सकता है ये इधर जाए, हो सकता है इधर जाए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस होगा। ठीक है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से कुछ इफेक्ट होने लगता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब डिस्प्लेस होते हैं तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से कुछ मॉलिक्यूल में या फिर कंपाउंड में कुछ इफेक्ट आने लगता है। ठीक है, कुछ इफेक्ट होने लगता है। ठीक, तो इफेक्ट कौन कौन से हैं, क्या होता है, देखते हैं आगे इसको। तो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसे हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये चार इफेक्ट हैं, चारों इफेक्ट हमको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सब किया जाएगा और काफ़ी सारे ट्रिक्स इसमें भी मैं लाया हूँ, आज भी आपको काफ़ी सारे ट्रिक्स मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एकदम मस्त से समझ में आएगा। बस आप लेक्चर डेली देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है ना, ये जो चारों इफेक्ट हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, जो चौथा मेरा इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये मेरा टेम्परेरी इफेक्ट है। ठीक है, जो मेरा चौथा इफेक्ट है ये इलेक्ट्रोमेरिक वाला, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी मतलब ये कुछ टाइम के लिए बस मॉलिक्यूल में जनरेट हो जाता है, क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग सब। ठीक है, और जो इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है और जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये तीनों के तीनों परमानेंट इफेक्ट है, मतलब ये मॉलिक्यूल में परमानेंटली रहते हैं। ठीक है ना, तो आगे स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो होगा क्या, मान लेते मेरे पास ये कोई CX करके है। ठीक है, ये जब बॉन्ड टूटेगा मेरा, इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों में से मैं मान लेता हूँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो मैं कल बताया था लास्ट वीडियो में, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये इन दोनों में से X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, इसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये पूरी तरह से नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन यही ले लेगा, नहीं, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, इसी पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई नहीं। केमिकल बॉन्डिंग में सब लोग पढ़े होंगे सिग्मा और पाई क्या होता है। ठीक है, हालांकि अभी मैं बता दूंगा अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों में से, मैं कल ट्रिक भी बताया था लास्ट वीडियो में, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कैसे याद करेंगे, फोन कॉल पर SC है। ठीक है, बताया था ना। तो क्या होगा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये दो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का इधर हो जाएगा, अगर ये है तो इधर हो जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? आएगा ना, इस बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये पूरी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा, पार्शियली आएगा। क्यों पार्शियली आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पार्शियली हुआ है, ना कि पूरे तरीके से। ठीक है ना,
और ये जो इफेक्ट है सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो इफेक्ट है सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए ही वैलिड है। क्यों? देखो लिखा है ना डिफिनेशन में, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है वो कहाँ देखा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही देखा जाएगा। आगे समझ में इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? मेरे पास कोई सिग्मा बॉन्ड रहेगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है पार्शियली चले जाएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो मेरा इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना वो दो टाइप का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट होता है मेरा दो टाइप का। कौन कौन सा? प्लस आई और माइनस आई। अभी क्या होता है समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ देखते चले जाओ। ठीक है, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ऐसा ग्रुप जो कि अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? जो मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेगा, क्या होगा? विदड्रॉइंग नेचर। ऐसे याद कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, प्लस चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तभी ना आता है। तो प्लस आई इफेक्ट कब शो करेगा? ऐसा मॉलिक्यूल जिसका नेचर क्या हो? डोनेटिंग ग्रुप का नेचर हो, तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक, और माइनस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट कब करेगा? जब किसी से विड्रॉ कर लेगा। तो माइनस आई इफेक्ट कब शो होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? विड्रॉ कर ले। उसका नेचर कैसा हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। ठीक है, तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। समझ में आ गया? अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे समझ में आ जाएगा सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अभी पढ़ते जाओ। तो बारी बारी से देखते हैं माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइनस आई इफेक्ट से। ठीक है, अभी मैं बताया था माइनस आई इफेक्ट कौन सा करेगा? ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका नेचर कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का नेचर होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखते हुए, एग्जाम्पल से काफ़ी क्लियर हो जाएगा। मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, कार्बन का 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, इसका जो नेचर है, इसका जो माइनस जी का नेचर है, जी का माइनस आई कब शो करेगा? ये जो मेरा मॉलिक्यूल है, माइनस आई शो करना मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है। अब ये बताओ, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पड़ा हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा तभी ना ये माइनस आई शो करेगा। अब इसकी तरफ जाएगा क्यों? अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इसका इस ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अगर जी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होगा सी से, तभी ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो जी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज़्यादा होगा कार्बन वाले से, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इस वाले कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, इस वाले के ऊपर पार्शियल डबल पॉजिटिव आएगा। ऐसा क्यों? अब ऐसा देखो, मान लेते हैं कोई एटम है ए। ठीक है, कोई एटम है ए, और एक एटम है ए प्लस, और एक एटम है ए माइनस। ठीक है, एक एटम है ए, एक एटम है ए प्लस, और एक एटम है ए माइनस। तो ए के पास कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, और ए प्लस के पास क्या होगा? ए के पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, और ए प्लस के पास क्या है? जो ए के जितना ए के पास इलेक्ट्रॉन है, क्या उससे कम है? क्योंकि ये ए प्लस हो चुका है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है। ठीक, और ए माइनस पे क्या होगा? जितना ए के पास इलेक्ट्रॉन था उससे ज़्यादा है। ठीक है, अब ये बताओ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी वही तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी वही तो अपने पास इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो इन सब में से ए प्लस के पास इलेक्ट्रॉन कम है ना, ए के पास मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ए प्लस के पास 9 इलेक्ट्रॉन ही तो रहेगा। ए प्लस आ गया है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, और ए माइनस के पास क्या रहेगा? अगर इसके पास 10 है तो एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इन तीनों में से बताओ, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, क्या वही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? और जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो क्या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी? तो इन सब में से मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा ए प्लस का ज़्यादा होगा, फिर ए का होगा, फिर ए माइनस का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस में है? सबसे कम इलेक्ट्रॉन ए प्लस में है। तो अगर मैं EN का ऑर्डर लिखूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखूँ, तो सबसे ज़्यादा ए प्लस का, तब ए का, और तब ए माइनस का।
ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव था इसकी वजह से, और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था ना, कार्बन पे क्या था, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या जो प्लस वाले का होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है कि नहीं होता है? अभी ये न्यूट्रल था ना, ये तो मैं पार्शियल डबल पॉजिटिव लगा दिया हूँ, लेकिन अभी ये क्या था, न्यूट्रल था। अगर वो न्यूट्रल है और इसके पास कार्बन के पास प्लस है, तो क्या इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो इस वाले से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? अगर इसका ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल पॉजिटिव आ जाएगा। सेम ऐसे इसके ऊपर पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव आ जाएगा। आगे समझ में? और ये जो इफेक्ट है, ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आया, इसके ऊपर डबल पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर ट्रिपल, इसके बाद 4 टाइम नहीं, सिर्फ हम लोग 3 कार्बन तक ही देखते हैं, ठीक है। इस पर 1 पार्शियल पॉजिटिव, इस पर 2 पार्शियल पॉजिटिव, इस पर 3 पार्शियल पॉजिटिव, सिर्फ 3 कार्बन तक ही देखते हैं, ठीक है ना। तो कुछ फैक्ट्स देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, कुछ फैक्ट्स दिया गया है, ठीक है। तो आफ्टर 3rd कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट इज 0, ठीक है। मतलब वही सिर्फ जो पार्शियल पॉजिटिव वाला चार्ज आ रहा था वो सिर्फ 3 कार्बन तक ही वैलिड है। अगर पार्शियल नेगेटिव आएगा तो सिर्फ 3 कार्बन तक बस आएगा, ठीक है। 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल करता है, क्योंकि देखो पहले वाले कार्बन में क्या था, पार्शियल पॉजिटिव आया था, और दूसरे वाले कार्बन पे डबल पार्शियल पॉजिटिव, तीसरे वाले पर ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा था, क्या हो रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ रहा था या फिर घट रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था ना। तो इसीलिए क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और तीसरा वाला जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो परमानेंट इफेक्ट है। मैं पहले ही बताया था, जो 4 इफेक्ट हमने देखा गया था, लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला टेम्परेरी इफेक्ट था, और पहले 3 क्या थे, पहले 3 परमानेंट इफेक्ट थे, ठीक है ना। आ गया समझ में? तो इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर है। अभी हमने माइनस आई इफेक्ट देखा, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ठीक है ना। और आगे हम लोग देखते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल से ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं कोई मेरा एक मॉलिक्यूल है 4 कार्बन का, और एक कोई ग्रुप G अटैच्ड है, ठीक है। तो ये जो है प्लस आई तब शो करेगा जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, अगर इसकी En की वैल्यू कम होगी तभी ना यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास जाएगा, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास जाएगा तो पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। और सेम कॉन्सेप्ट यूज कर यहाँ पर डबल पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर ट्रिपल पार्शियल नेगेटिव, इसके बाद क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये जो ग्रुप है वो प्लस आई की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। आगे समझ में, माइनस आई में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, उसमें जो ग्रुप अटैच्ड होता है उसकी En की वैल्यू जो होगी मॉलिक्यूल के En की वैल्यू से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और प्लस आई में क्या करना है, प्लस आई में तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। तो इलेक्ट्रॉन को कब डोनेट कर पाएगा, जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मॉलिक्यूल के कार्बन से कम होगा तभी ना हो पाएगा, ठीक है। तो प्लस आई में क्या होगा, जो ग्रुप अटैच्ड होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद माइनस आई का ऑर्डर और प्लस आई का ऑर्डर याद करना है। उसके लिए ट्रिक है मेरे पास, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो कोई एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आते हैं माइनस आई के ऑर्डर पे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन दे रखा है NF3+, NR3+, NH3+, और इसमें मुझे इन तीनों में माइनस आई का ऑर्डर बताना है। मतलब माइनस आई किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, ठीक है। तो माइनस आई का मतलब क्या हुआ, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा। और इलेक्ट्रॉन को अपने पास कौन लेगा, जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही लेगा, ठीक है। तो कोई भी अगर माइनस आई प्लस आई का क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत ही सिंपल होता है। करना क्या है, देखो मुझे माइनस आई का इफेक्ट का ऑर्डर बताना है, तो क्या होगा, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो देख लेते हैं किस मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वहाँ से हम लोग बता देंगे। पहला है NF3 पॉजिटिव, ठीक है। तो NF3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, नाइट्रोजन फ्लोरीन 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 ऐसा बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फोन कॉल, FON याद था ना, FON। तो पहले कौन आता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन से अधिक है।
अच्छा बताओ, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो क्या होगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लोरीन की तरफ आ जाएंगे, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आ जाएंगे, और जब इसके इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आएंगे तो क्या इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, आएगा ना। इसके ऊपर जैसे ही पार्शियल नेगेटिव आएगा, क्या इस फ्लोरीन की वजह से इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन फ्लोरीन में, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर फिर से एक बार पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर फिर से एक बार पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इसके ऊपर भी सेम चीज़, फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, ये समझ में आया। अब NR3+ देखते हैं। R का मतलब समझते हो, मतलब कार्बन का कोई ग्रुप होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, एक कार्बन को लेकर चलते हैं, उससे हम लोग को काम बन जाएगा। ठीक है, तो 3 कार्बन हो गया, नाइट्रोजन है 1 2 3 कार्बन अटैच्ड हो गए। ठीक है, अब नाइट्रोजन कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बताया था, फोन कॉल पर Sc है, फोन कॉल क्लोरीन पर Sc है, नाइट्रोजन तो यहाँ पर है, कार्बन तो यहाँ पर आ गया, तो नाइट्रोजन की क्या है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। ठीक, तो इस बार इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस बार इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आएगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर आएगा, नाइट्रोजन की तरफ। इस कार्बन की वजह से एक बार पार्शियल नेगेटिव आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया ना, तो एक बार पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर एक बार पार्शियल पॉजिटिव। इस बॉन्ड में क्या होगा, इस बॉन्ड में भी कार्बन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होंगे, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, सेम केस यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ओवरऑल नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, 3 पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। तो ये बताओ इन दोनों में किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो प्लस वाला होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के पास आ चुके हैं। तो इन दोनों में क्या हो गया, इन दोनों में तो ये जो NF3 है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, इलेक्ट्रॉन की कमी इसमें है तो -I कौन शो करेगा, बढ़िया ये शो करेगा ना, इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास है तो इलेक्ट्रॉन बढ़िया से कौन निकालेगा, यही निकालेगा। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो इन दोनों का ऑर्डर तो ये आ गया, इसमें -I इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसमें -I इफेक्ट कम होगा। ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं, NH3 की देखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है, फोन कॉल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बाहर है, नाइट्रोजन यहाँ पर है और हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब ये बताओ दोनों केस में सेम आ रहा है ना, इसके ऊपर 3 पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी 3 पार्शियल नेगेटिव, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये कैसे देखेंगे, ये देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू से। मैं बताया था कार्बन का वैल्यू कितना होता है, नेपाल था, कार्बन का होता है 2.5 और हाइड्रोजन का होता है 2.1, मैं लास्ट वीडियो में बताया था, याद भी करवाया था वैल्यू। ठीक है, अब देखो इन दोनों में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.5, इसकी कितनी है 2.1 है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर मैं कंपेयर करूं दोनों में से, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन उतना इसके पास नहीं जाने देगा, ये आसानी से जाने देगा, क्योंकि इसके पास इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी है 2.1 है, तो ये आसानी से जाने देगा इसकी कंपेरिजन में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऑर्डर देखें वो आ जाएगा ऐसा, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी कम रहेगी। अरे देखो भाई ये 2.5 है, 2.5 है, मतलब इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ, इसका 2.5 है तो ये उतना इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देगा, इसका 2.1 है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखेगा ही नहीं, पूरा का पूरा यहाँ पर भेज देगा। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कमी हुई ना, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा होगी तो क्या -I इफेक्ट ये नहीं शो करेगा ना, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये NF3+, NR3+ और NH3+। आगे समझ में, तो जितने भी क्वेश्चन आएगा -I इफेक्ट पे क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू याद होना चाहिए, फिर वहाँ से हम लोग देख लेंगे किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहाँ से -I इफेक्ट का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आगे हम लोग को -I का ऑर्डर याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट किसका होता है, NH3+, NR3, NH3, NO2, CN साइनाइड बोलते हैं, CHO एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हेलोजेंस आ जाते हैं, फिर OR, अल्कोहल, NH2, PHS। ठीक है, ये मेरा होता है -I इफेक्ट का ऑर्डर। इसके लिए भी ट्रिक है, तो उसको मैं अगले वीडियो में याद करवा दूंगा आप लोग को।
ठीक है। ये माइनस आई इफेक्ट आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें मैं इसका ऑर्डर का जो है ट्रिक वो बता दूंगा, आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर कर दो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। ठीक है, और कमेंट में बताओ कि आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।